आज की इस ताज़ा और निहायत अहम अपडेट में सबसे पहले मैं आप तमाम बहनों और भाइयों को ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर समझा देना चाहता हूं कि अगर किसी का नाम शामिल किया जाता है या किसी का नाम किसी फहरिस्त से निकाला जाता है तो इसमें किसी एजेंट, किसी दलाल या किसी प्राइवेट शख्स का कोई भी किरदार नहीं होता। जो लोग ये दावा करते हैं कि वो आपका नाम लगवा सकते हैं या निकलवा सकते हैं, वो सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को खौफजदा करते हैं और उनकी कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। इसलिए ऐसी बातों पर हरगिज यकीन ना करें और मजबूत रहें, क्योंकि आज की ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। नए साल 2026 के आगाज के साथ ही हुकूमत पाकिस्तान और एहसास व बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से मुस्तहिक खानदानों के लिए एक बहुत बड़े इमदादी पैकेज का फैसला किया गया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से अपनी रकम से महरूम रह जाते हैं कि उन्हें बरवक्त दुरुस्त मालूमात नहीं मिलती या वो अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं। अगर आपने अपडेट्स को संजीदगी से ना लिया तो मुमकिन है कि आपकी आने वाली रकम वापस हुकूमती खजाने में चली जाए। इसीलिए आज एहसास प्रोग्राम पर हम आपको ये मुकम्मल मालूमात दे रहे हैं ताकि आपको कहीं से भी गुमराह ना किया जा सके। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर सुनें ताकि बाद में ये ना कहना पड़े कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। इस बार सिर्फ 13,500 रुपए की किस्त की बात नहीं हो रही, बल्कि बहुत से ऐसे मुस्तहिक अफराद भी हैं जिन्हें एक साथ 20,000, 30,000, 40,000 बल्कि बाज केसेस में 70 से 80,000 रुपए तक की रकम मिलने जा रही है। ये कोई नई स्कीम नहीं बल्कि मुख्तलिफ मदाद को मिलाकर दी जाने वाली रकम है। इसमें कफालत प्रोग्राम की मौजूदा किस्त, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की बकाया किस्तें और वो पुरानी किस्तें शामिल हैं जो किसी वजह से रुक गई थीं। इसी वजह से इस बार बहुत सी खवातीन को गैर मामूली तौर पर ज्यादा रकम मिल रही है। लेकिन यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये रकम सबको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका डेटा मुकम्मल है, जिनकी मालूमात दुरुस्त हैं और जो इस प्रोग्राम के लिए वाकई अहल हैं। अब यहाँ एक इंतहाई अहम नुक्ता आता है और वो है डायनामिक सर्वे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्तें कभी बंद ना हो, आप हर नई स्कीम में शामिल रहें और आपका नाम मुस्तहिकीन की फहरिस्त में बरकरार रहे, तो आपके लिए डायनामिक सर्वे बरवक्त मुकम्मल करवाना बेहद जरूरी है। जिन लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवा लिया है वो बिल्कुल मुतमईन रहें। लेकिन वो अफराद जो पिछले 3 या 4 सालों से पैसे ले रहे हैं और अभी तक सर्वे नहीं करवाया, उनके लिए ये एक संजीदा वार्निंग है। अगर आपने वक्त पर सर्वे मुकम्मल ना करवाया तो आइंदा आने वाली किस्तें रोकी जा सकती हैं, चाहे आप पहले कितने ही अरसे से इस प्रोग्राम से फायदा उठाते रहे हों। अब बात करते हैं वॉलेट सिम और डिजिटल अदायगी के निजाम की। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर हमने वॉलेट सिम नहीं ली तो क्या हमारे पैसे बंद हो जाएंगे? तो इसका साफ जवाब यह है कि मुस्तकबिल में ज्यादातर अदायगियां डिजिटल वॉलेट्स के जरिए की जाएंगी। अगर आपके पास वॉलेट सिम नहीं होगी तो आपको आइंदा आने वाली किस्तों में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों ने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली वो जल्द अज जल्द ये अमल मुकम्मल करें, और जिन्होंने सिम ले ली है लेकिन अभी तक अकाउंट फाल नहीं हुआ वो घबराएं नहीं। ये निज़ाम मरहलावार चल रहा है और जैसे ही मौजूदा अदायगियां मुकम्मल होंगी वैसे ही नए अकाउंट्स भी फाल होना शुरू हो जाएंगे। ये तमाम मालूमात आप तक पहुंचाना ही एहसास प्रोग्राम का मकसद है, ताकि कोई भी मुस्तहिक शख्स लाइल्मी की वजह से अपनी रकम से महरूम ना हो। अब हम बात करते हैं उन मसाइल की जो अमली तौर पर लोगों को पेश आ रहे हैं और जिनकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो रही है। सबसे पहले कटौती के मसले को समझ लें। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह हिदायत दी जा चुकी हैं कि मुस्तहिकीन से किसी किस्म की कटौती नहीं की जाएगी, न 100 रुपए, न 500 और न ही 1000 रुपए। इसके बावजूद कुछ लोग लाइनों से बचाने या जल्दी पैसे दिलवाने के बहाने कटौती कर लेते हैं। याद रखें, अगर आप खुद भी कटौती पर राजी हो जाते हैं तो ये भी गलत है। इस तरह आप न सिर्फ अपने हक को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। अगर कहीं जबरदस्ती कटौती की जाए तो फौरन उसकी शिकायत दर्ज करवाएं और खामोश न रहें। अब बात करते हैं उन अफराद की जिन्हें वॉलेट सिम के लिए अहल नहीं किया गया। यहाँ 2 मुमकिन सूरतें हो सकती हैं। पहली ये कि वाकई आप इस प्रोग्राम के लिए नाअहल हो चुके हैं। दूसरी ये कि आप अहल हैं लेकिन आपके अकाउंट में पुरानी रकम मौजूद है जो अभी तक वसूल नहीं की गई। ऐसे केसेस में जब आप अपनी बकाया रकम वसूल कर लेते हैं तो अमूमन 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको वॉलेट सिम के लिए अहल कर दिया जाता है। इसी तरह कुछ खवातीन ये भी बता रही हैं कि उन्होंने सिम ले ली है लेकिन अभी तक कोई मैसेज नहीं आया
या बैलेंस शो नहीं हो रहा। ऐसी सूरत में घबराने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तमाम अकाउंट्स फाल होते जाएंगे। अब रमजान पैकेज के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। नए साल में हुकूमत की जानिब से एक नया रमजान रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके लिए घर घर सर्वे शुरू हो चुका है। कुछ इलाकों में टीमें आ चुकी हैं और कुछ इलाकों में अभी आना बाकी है। अगर आपके घर सर्वे टीम आई है तो ये एक मुस्बत इशारा है, और अगर नहीं आई तो परेशान होने की जरूरत नहीं। पिछले साल कुछ लोगों को रमजान पैकेज में 10,000 रुपए मिले थे, कुछ को 5,000 और कुछ को कुछ भी नहीं मिला था। इस बार कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को शामिल किया जाए और रकम में भी इजाफा किया जाए। आखिर में एक बार फिर आप सबको ये बात याद दिला दें कि किसी भी व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक पोस्ट या नामालूम फोन कॉल पर हरगिज यकीन न करें जो ये दावा करे कि आपका नाम निकाल दिया गया है या आपकी रकम बंद हो गई है। जब तक आपको ऑफिशियल जराए या एहसास प्रोग्राम जैसे मुस्तनद चैनल से तस्दीक न मिले, तब तक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हर नई किस्त, हर नई स्कीम और हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल एहसास प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके इलाके में अदायगी शुरू हुई है या नहीं, आपने वॉलेट सिम ली है या नहीं, और आपका डायनामिक सर्वे मुकम्मल हुआ है या नहीं। इंशाअल्लाह हम आइंदा भी आपके लिए ऐसी ही मुस्तनद, बरवक्त और फायदामंद अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।